जी हां, गृहमंत्री अमित शाह ने सीना तान कर ऐलान कर दिया है कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है और छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय परिषद की बैठक, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये बैठक काफी ज्यादा अहम, जरा बताइए कि एजेंडा क्या रहेगा। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शिरकत के लिए पहुंचे। देखो समीर, यहाँ बैठक शुरू हुई है, अभी बैठक शुरू हुई है। जगदलपुर के होटल एम्बिशन में ये बैठक हो रही है और इस बैठक का मुख्य एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ का जो ये इलाका है जहाँ पे ये बैठक हो रही है, बस्तर का ये इलाका जहाँ कभी गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजता था, अब यहाँ शांति बहाली हो चुकी है पूर्णपेण। इसका एक मैसेज देना है पूरे देश में। साथ ही दूसरे राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज चल रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जाए, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को का जो मामला है उसको कैसे लगातार मेंटेन रखा जाए और जिस तरह से नक्सलियों से मुक्ति पाई गई है उसको आगे कैसे उस केस को बनाए रखा जाए और आगे कभी इस तरह से लोग गलत रास्ते पे ना जाए, बहकावे में ना आए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जिक्र किया जाएगा और विकास का जो मॉडल छत्तीसगढ़ में अपनाया जाए वो किस ढंग का हो और कैसे छत्तीसगढ़ के इस पिछड़े इलाके को, जो बस्तर का इलाका है, अपने आप में जिसको कहा जाता है कि ये इलाका केरल से बड़ा इलाका है और इसकी जो क्षेत्रफल है केरल से बड़ी है, और इसको कैसे विकसित किया जाए ताकि मुख्य धारा से ये जुड़ सके। गृह मंत्री ने कल ही इसका ऐलान कर दिया है कि 40 सालों का जो नुकसान है बस्तर को अगले 5 साल में पूरा करने की कोशिश की जाएगी और इन बैठकों में तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। एक बात आमोद जी, क्योंकि ये जो बड़े बदलाव हुए हैं उसका असर दिख रहा है, ये बात भी गृह मंत्री की तरफ से कही गई है। किस तरीके से इस हालात को सस्टेन किया जाए, क्या इसी को ध्यान में रखते हुए खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर्स भी इस बैठक का हिस्सा? देखिए, क्षेत्रीय बैठकों में खुफिया एजेंसी के जो मुख्य हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, गृह सचिव भी इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ बैठक का एक विशेष मायने है। निश्चित तौर पे जो बस्तर और छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त किया गया है इसमें खुफिया एजेंसी की बड़ी भूमिका है। जैसा कल खुद गृह मंत्री ने सबको सम्मानित किया, जितने लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे उन सबको कल सम्मान किया गया यहाँ पर, और उसमें खुफिया एजेंसी भी शामिल थी, NTRO के लोग थे उसमें, यहाँ पे DRG के लोग थे उसमें, मिलिट्रीज के लोग थे। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को कल सम्मानित किया गया और जो 31 मार्च को ये पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ का इलाका नक्सल मुक्त घोषित किया गया है उसका असल में कहें तो कल सही ढंग से सबको सम्मानित किया गया है जो लोग इसमें शामिल थे, इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी और इस अपडेट के लिए। इस मीटिंग पर आगे भी हमारी नजर रहेगी, क्या इससे निकलकर सामने आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे।